आज हम लोग इस लेक्चर में टेस्ट क्रॉस एवं बैक क्रॉस दोनों पढ़ेंगे। पहले जानिए बैक क्रॉस क्या है। ए क्रॉस इन विच F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड एनी पेरेंट। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर ये टी और टी टाल है और यहाँ स्मॉल टी ये डॉर्फ है, इसका गैमीट जो बनेगा वो टी कैपिटल टी बनेगा, इसका गैमीट जो बनेगा वो स्मॉल टी बनेगा, इसके बीच क्रॉस कराया जाता है। तो ये F1 जनरेशन में कैसे पौधे बनते हैं? सभी पौधे टाल बनते हैं। यही F1 जनरेशन में क्रॉस, चाहे आप इसके इस पेरेंट जनरेशन है, इस पेरेंट ये क्या बोल टाल प्लांट, चाहे इस डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराइए, इस F1 जनरेशन का चाहे रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराइए, ये क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाएगा। अर्थात इसको हम ऐसे कह सकते हैं F1 जनरेशन, यहाँ लिखा है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो प्लांट है वो मोनोहाइब्रिड के लिए है। अगर ये टी है आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो कैपिटल देखिए यहाँ पर ये कैपिटल टी और F1 जनरेशन का है। ये F1 जनरेशन का अगर क्रॉस ये डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराया जाए या F1 जनरेशन क्रॉस रेसेसिव पेरेंट के साथ कराया जाए तो दोनों क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है। क्लियर? बैक क्रॉस मुख्य रूप से दो प्रकार के होंगे, एक डोमिनेंट बैक क्रॉस होगा, दूसरा रेसेसिव बैक क्रॉस होगा। डोमिनेंट बैक क्रॉस को हम आउट क्रॉस के नाम से जानते हैं और रेसेसिव बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। ये बहुत पूछा गया, इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत टेस्ट क्रॉस में ज़्यादा। अब आते हैं क्या कहेंगे, जो बैक क्रॉस दो तरह का होगा, एक डोमिनेंट बैक क्रॉस, दूसरा आउट, उसको हम कहते हैं आउट बैक क्रॉस, और दूसरा अगर रेसेसिव बैक क्रॉस जिसको हम टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। अब आप देखिए डोमिनेंट बैक क्रॉस में F1 जनरेशन का जो प्लांट है उसको डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे। क्या है? डोमिनेंट पेरेंट के साथ। जैसे अगर हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड, जैसे F1 जनरेशन में टी और टी, इसका क्रॉस जो है डोमिनेंट टी और टी के साथ कराइए, जो आगे आप पढ़ेंगे वहाँ पर। या ऐसे कह सकते हैं आप रेसेसिव या टेस्ट क्रॉस को जो है इसमें F1 टी का क्रॉस अगर हम जो पेरेंट जनरेशन के रेसेसिव के साथ कराते हैं, इधर देखें आप, ये पेरेंट का रेसेसिव है और ये F1 जनरेशन है, ये पेरेंट का डोमिनेंट है और ये F1 जनरेशन है, तो ये कहलाएगा आपका, यानी F1 जनरेशन का पेरेंट के डोमिनेंट के साथ क्रॉस कराएंगे डोमिनेंट बैक क्रॉस। अगर F1 जनरेशन क्रॉस जो है पेरेंट के रेसेसिव के साथ क्रॉस कराएंगे वो क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। अब आते हैं इसे मोनोहाइब्रिड। देखिए जो टेस्ट क्रॉस मतलब जो आउट बैक क्रॉस हम लोग पढ़ेंगे वो मोनोहाइब्रिड के लिए भी पढ़ेंगे, इसके बाद डाईहाइब्रिड के पढ़ेंगे। देखिए अब आउट क्रॉस, यहाँ देखिए डोमिनेंट यानी आउट क्रॉस को हम क्या कहते हैं? एक और नाम से डोमिनेंट बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? डोमिनेंट बैक क्रॉस के नाम से। और टेस्ट क्रॉस को रेसेसिव बैक क्रॉस, RECESSIV रेसेसिव बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं, रेसेसिव बैक क्रॉस के नाम से। अब आप देखिए आउट क्रॉस में एक टाल प्लांट लिया गया है और ये डॉर्फ है, इसका गैमीट बनाया गया, इसका कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी बनाया गैमीट, इन दोनों के बीच क्रॉस कराया गया। क्रॉस कराने पर जो F1 पीढ़ी में जो प्लांट मिला है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी, अर्थात ये टाल प्लांट है, ये मिला F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन का अगर क्रॉस पेरेंट के डोमिनेंट के साथ हम क्रॉस कराते हैं, देखिए F1 जनरेशन ये पेरेंट के डोमिनेंट के साथ क्रॉस कराते हैं, तो हमें जो अगली पीढ़ी में F2 जनरेशन जो प्लांट मिलेगा वो कैपिटल टी मिलेगा, कैपिटल टी मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। अर्थात ऐसे कह सकते हैं जिसमें से दो प्लांट होमोजाइगस टाल मिलेगा और दो प्लांट हेट्रोजाइगस, टाल तो भी है लेकिन ये हेट्रोजाइगस मिलेगा। अर्थात 2:2 का रेशियो मिलेगा। अर्थात इसको हम कह सकते हैं 1:1 का रेशियो का मिलेगा। अगर परसेंटेज में देखते हैं 50% संबंध है 50%। अर्थात ऐसे कह सकते हैं जो आउट क्रॉस में हमारा कंप्लीट, जो आउट क्रॉस जो हमें मिलेगा कंप्लीट टाल मिलेगा। वो अलग बात है हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, लेकिन कंप्लीट यानी 100% प्लांट जो है वो कैसा मिलेगा? वो टाल मिलेगा। उस 100% में से 50% होमोजाइगस टाल है, 50% हेट्रोजाइगस टाल है। इसको आप याद रखेंगे, यानी 1:1 का रेशियो मिलेगा। ये जीनोटाइपिक रेशियो भी है, फिनोटाइपिक रेशियो। अब आते हैं टेस्ट क्रॉस या रेसेसिव बैक क्रॉस। रेसेसिव बैक क्रॉस देखिए एक टाल टी लिया गया है और ये टी, इन दोनों का गैमीट बनाया गया है, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया गया। ये पेरेंट जनरेशन याद रखेंगे, और ये गैमीट बना हुआ क्रॉस कराया गया पहली पीढ़ी में कैपिटल टी और स्मॉल टी। अर्थात कैसा प्लांट मिला? टाल मिला है। कैसा मिला? टाल। इस टाल का जो क्रॉस पेरेंट के रेसेसिव के साथ कराया जाए, पेरेंट जनरेशन के रेसेसिव यानी डॉर्फ के साथ अगर कराया जाता है तो F2 अगले पीढ़ी में जो प्लांट हमें मिलेंगे हेट्रोजाइगस टाल। दो प्लांट कैसे मिलेंगे? हेट्रोजाइगस टाल तो है लेकिन हेट्रोजाइगस टाल मिलेंगे, और दो कैसे? होमोजाइगस टाल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? होमोजाइगस टाल मिलेंगे। और ये 1:1 का रेशियो है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे यहाँ भी 1:1 का रेशियो है, लेकिन इस 1:1 के रेशियो में ये
जो होमोजाइगस टाल है, हेट्रोजाइगस टाल का रेशियो है, यहाँ 1:1 का रेशियो है, हेट्रोजाइगस टाल है और होमोजाइगस डार्फ का रेशियो है। इसको आप दोनों को याद रखेंगे। अब रही बात यहाँ पर इसका क्रॉस कराना, तो गैमिट वगैरह आप बना लेंगे। जैसे आप किसी का टी का गैमिट बनाना तो आप कैपिटल टी का लीजिएगा और इसका स्मॉल टी का लीजिएगा, वैसे दिक्कत नहीं है। अगर टी का आपको गैमिट बनाना है तो इसका टी का लीजिए स्मॉल टी और इसका भी स्मॉल टी का लीजिए, ये बन जाएगा, क्रॉस बना लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं किसी तरह का। तो ये आपका रहा टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस, जो कुछ भी रहा ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए रहा, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस। अब आपसे पूछा जाए जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अगर टेस्ट क्रॉस जो आपको जो टेस्ट क्रॉस में आउट क्रॉस आपसे पूछा, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अगर जो आउट क्रॉस पूछा जाए क्या रेशियो है, तो आप यही कहिएगा 1:1 का रेशियो, अर्थात 50% प्लांट जो है होमोजाइगस टाल है, 50% जो हेट्रोजाइगस टाल है। अगर उसके बाद टेस्ट क्रॉस पूछा जाए मोनोहाइब्रिड में तो आप यही कहेंगे इसमें 50% प्लांट जो हेट्रोजाइगस टाल है और 50% जो होमोजाइगस डार्फ है। अब आते हैं टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस जो डाई हाइब्रिड के लिए देखा जाए। किसके लिए? डाई हाइब्रिड के लिए टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस। ध्यान रखिए डाई हाइब्रिड के लिए टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस, तो इसमें वही नियम सब कुछ लागू होगा। अब देखते हैं, देखिए इसमें आप देखें डाई हाइब्रिड में अगर हम राउंड और ये येलो, इसका क्रॉस जो हम जो व्रिंकलेट और ग्रीन के साथ कराते हैं, तो आप जानते हैं इसमें जो गैमिट मैं बता दिया हूँ, जो गैमिट बनेगा वो RY बनेगा। इसमें जो गैमिट पेरेंट जनरेशन, इसमें जो गैमिट बनेगा वो WG बनेगा। इन दोनों के साथ क्रॉस कराएंगे, जो हमारा F1 पीढ़ी में मिलेगा वो RW मिलेगा और YG मिलेगा। ठीक है, ये F1 जनरेशन। इसी का अगर इसके साथ क्रॉस कराते तो वही हमारा टेस्ट क्रॉस कराता है। अब आते हैं यानी RW और YG का क्रॉस जो है क्रॉस कराते हैं किसके साथ? पेरेंट, यानी WW और GG, इसको कहा जाता है यानी आपका रेसेसिव रेसेसिव पेरेंट के साथ, PAR रेसेसिव पेरेंट, इसके साथ क्रॉस कराएंगे जो हमारा मिलेगा। सबसे पहले इसको क्रॉस कराने के लिए आपको गैमिट बनाना आना चाहिए। चलिए हम गैमिट बनाते हैं। देखिए इसका जो गैमिट बनेगा, पहले आप देखें इसका जो गैमिट बनेगा, हम बनाते हैं इसको मिटा दें। इसका जो गैमिट बनेगा वो RW और Y और G, देखिए RW YG और WWGG, इसका क्रॉस कराना है। इसका गैमिट बनाएंगे तो बन जाएगा इसका गैमिट जो बनेगा वो इतना बन जाएगा, इसका R के साथ Y के तो बन जाएगा RY, इसी का G के साथ RG, W का Y के साथ WY, W का G के साथ WG। इसका सिर्फ एक ही बनेगा। आप देखिए इसका इसके साथ कराएंगे तो आप इसका जो गैमिट बनेगा वो इसका इसके साथ WG, इसी का इसके साथ WG, इसी का इसके साथ WG, इसी का इसके साथ WG, यानी इसमें सिर्फ एक तरह के गैमिट बनेंगे, सभी सिमिलर है। तो इसको हम मिला करके सब इसको हटा दें, सिर्फ एक तरह का गैमिट बनेगा यानी WG बनेगा बस। अब इसका जो है इसके साथ कराएंगे तो ये बन जाएगा RW और ये बनेगा YG, इसका इसके साथ ही कराएंगे बनेगा RW और GG, इसी का इसके साथ कराएंगे WWYG बनेगा, इसी का इसके साथ कराएंगे WW और GG बनेगा। अब ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पर जो पौधे मिलेंगे जा वो RWYG मिलेगा, यहाँ पर RWGG मिलेगा, यहाँ पर WWYG मिलेगा, कैपिटल Y ध्यान रखेंगे, YG मिलेगा, इसका WW और GG मिलेगा। अर्थात इसमें देखिए अब ये प्लांट कैसा हो गया? व्रिंकलेट ग्रीन हो गया, WRIN व्रिंकलेट ग्रीन हो गया। और ये कैसा हो जाएगा? व्रिंकलेट तो होगा लेकिन येलो होगा, WR व्रिंकलेट येलो होगा, YE येलो होगा। और ये कैसा? राउंड होगा लेकिन ग्रीन होगा, राउंड और ग्रीन होगा। और ये कैसा होगा? राउंड और येलो होगा, राउंड येलो होगा, वह येलो, यानी 1:1 का रेशियो आपका मिलेगा। अर्थात ऐसे 50% से मतलब 25% और 25%। अब ध्यान रखेंगे अगर डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस आपसे पूछा जाता है तो 1:1 4 बार करेंगे, ये रेशियो है। अर्थात 25% प्लांट जो है राउंड येलो मिलेगा, 25% राउंड ग्रीन मिलेगा, 25% व्रिंकलेट येलो मिलेगा, 25% व्रिंकलेट ग्रीन मिलेगा।